चल भाई, हिंदी स्टार्ट हो गई तुम्हारी। हिंदी साहित्य को चार भागों में कन्वर्ट किया गया था। पहले भाग का नाम था आपका वीरगाथा काल, दूसरे का था आपका भक्ति काल, तीसरे का था आपका रीति काल। ये तीनों फिनिक्स हो गए हैं। लास्ट बचता है आधुनिक काल। पर आधुनिक काल होता है जो अभी चल रहा है, वो तो अभी चल रहा है, तो अभी में चेंजिंग काफी देखने को मिल रहा है। तो इसको भी भाई, आधुनिक काल को भी कितना बांटा गया है, आधुनिक युग को भी भाई, या आधुनिक काल को भी 6 भागों में कन्वर्ट किया गया है। पहले भाग का नाम है भारतेंद्र युग, दूसरे का द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता। ठीक है, तो बेटा क्या होता है भारतेंद्र युग? भारतेंद्र युग इसे कहते हैं, या भारतेंद्र युग की विशेषता लेंगे। ठीक है भाई, तो सुनना भैया भारतेंद्र युग के बारे में। भारतेंद्र युग, इस युग में बेटा देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस युग में देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बखान किया गया है, बताया गया है। फिर दूसरा पॉइंट बोलोगे बेटा, इस युग में समाज में पहले अंधविश्वास को और पुरानी प्रथा को भी दूर किया है, इसमें इस युग में। फिर बोलोगे आप तो भैया इस युग में अंग्रेजी भाषा का भी विरोध किया है। लास्ट भैया, इस युग में काव्य के कई रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट। फिर आता है छायावाद के, सॉरी, भारतेंद्र युग के 2 कवि और उनकी रचना लिखे। तो 2 कवियों के नाम और उनकी रचना आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। ठीक है, छायावाद के 2 कवि और उनकी रचना। 2 कवि जो तुमको इजी लगे वो कर लेना, काफी है। फिर आता है तुम्हारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखिए। क्या है द्विवेदी युग? भैया द्विवेदी युग की विशेषताएं आपकी निम्नलिखित हैं। जो विशेषताएं किसकी हैं? भारतेंद्र युग की है, वही विशेषता द्विवेदी युग की है। पर चेंज क्या है द्विवेदी युग में? चेंज ये है कि भाई द्विवेदी युग में खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। द्विवेदी युग में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? खड़ी भाषा का। बाकी सारे पॉइंट वही है। अब द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं, तो द्विवेदी युग के 2 कवि और उनकी रचनाएं आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर आता है छायावादी किसे कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई दफे पूछा भी जाता है। छायावाद, तो सुनिएगा बेटा छायावाद के बारे में। छायावाद क्या है? तो भैया प्रगति की चेतना पर आरोप लगाना या प्रगति की चेतना का विरोध करना ही क्या होता है? छायावाद कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि आप कुछ वस्तु को सुखा रहे हैं और कोई व्यक्ति आगे उस पर खड़ा हो जाए, मतलब उसके आगे खड़ा हो जाए, उसकी परछाई उस पर जाकर चली जाए, तो आप क्या कहोगे उसका? जो कहीं खड़ा रहे, चुप रहिए, खड़ा रहे, तुम उसका विरोध करोगे, भाई हटिया, मेरी वस्तु सूख रही है, ये बोलोगे ना, आप विरोध करोगे ना उसका। तो इसलिए क्या आ जाता है कि छायावाद किसे कहते हैं? प्रगति की चेतना का विरोध करना या आरोप लगाना ही छायावाद कहलाता है। ओके डन। फिर है भैया छायावाद की विशेषता लिखिए। तो छायावाद की विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता का नाम है कि भैया इस काव्य में या इस युग में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रेम सौंदर्य अपन भली बात जाते हैं। प्रेम यानी कि प्रेम, सौंदर्य यानी कि बहुत खूबसूरत। ठीक है, इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट बोलोगे बेटा कि इस काव्य में वेदना और करुणा की भी धारा देखने को मिलती है। इस काव्य में वेदना और करुणा की झलक देखने को मिलती है भाई। तो आप जानते हो वेदना करुणा, कभी बताया था मैंने वेदना करुणा के बारे में। ठीक है, और भैया इस काव्य में से अनुभूति की भावना भी मिलती है। से अनुभूति माने कि आपको सब चीजें सहन करना, धैर्य रखना, धैर्य, इसको बोला जाता है सहन। डन हो गए भाई। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, 3 खत्म हो गए। कल 3 मिनट हो जाएंगे, यानी कि आधुनिक काल खत्म। ठीक है, नया कुछ सिस्टम चालू हुआ कल। डन हो गए, 3 ही करा रहा हूं। हाँ सॉरी, इसके भाई 2 कवि और उनकी रचना, सिर्फ 2 करना है, सब में 2 2, 2 से ज्यादा नहीं आता। जो तुमको अच्छा लगे वो कर लेना, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा। ठीक है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है।